નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8 विषय हिंदी एवं पाठ बीजो कच्छ की सैर वो हम आज देखेंगे। उसके लेखक है हरीश ढोलकिया। यहाँ आज हम कच्छ के लिए हम प्रवास करेंगे, तो सभी विद्यार्थी मित्र कच्छ के प्रवास के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहले हम वो लेखक का परिचय ले लेते हैं। कच्छ के निवासी हरीश ढोलकिया वो अध्यापक थे। उन्होंने शिक्षक व आपकी पहचान बन गए और पूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम के बहुचर्चित विंग्स ऑफ फायर पुस्तक का आपने गुजराती भाषा में अनुवाद अगनपंख शीर्षक से किया कि उन्होंने जो अब्दुल कलाम के जो बहुत चर्चित जो पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर, उसका अनुवाद उन्होंने गुजराती भाषा में अनुवाद किया और वो पुस्तक अगनपंख शीर्षक से पहचाना गया। शिक्षण कार्य के आपके अनुभव, संशोधनात्मक लेखक कार्य तथा पत्रकारित्व आपके लेखन के क्षेत्र है। उन्होंने कच्छ मित्र में आप सुरखाब स्तंभ अंतर्गत लिखते हैं कि आपका सर्जन कार्य अगंदनो पग 400% आनंद तथा शिक्षण संबंधी गुजराती साहित्य लोकप्रिय है। यहाँ पर प्रस्तुत इकाई में आपने कच्छ का परिचय कराने का प्रयास किया है। कच्छ का प्रवास यानी कि हम देखते हैं कि कच्छ की जो हमारी जो प्राचीन संस्कृति है उसकी पहचान हमें दी है। यहाँ पर प्रयास किया है जिनमें कच्छ एवं इर्द गिर्द के दर्शनीय स्थानों का परिचय यहाँ पर दिया गया है। इस इकाई में अपनी संस्कृति का आदर, अपनी विरासत का संरक्षण, देश प्रेम आदि मूल्यों को विरासित किया गया है। यहाँ आपकी रचना कच्छ यात्रा का भावनावाद प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर कच्छ का कह सकते हैं कि कच्छ एक ऐसा है कि प्राचीन संस्कृति हमें दर्शन दे सकते हैं, इसीलिए कहा जाता है। तो यहाँ पर पाठ के अंत में आएगा कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कच्छ का जो प्रवास है वहाँ दर्शनीय स्थल है, वहाँ महल आदि और किसी प्राचीन संस्कृति के दर्शन वहाँ पर होते हैं और बहुत सारे जो शहर है, बंदर है, बंदरगाह और पुराने अवशेषों भी वहाँ पर मिलते हैं। तो यहाँ पर आज हम अभी कच्छ का प्रवास यहाँ घर पे बैठे हम करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पाठ की शुरुआत में आप देख सकते हैं कि 2 चित्र दिए गए हैं। जो दूसरा चित्र है वो वहाँ देखकर आपको पता चलेगा कि कच्छ का जो हम एक हमारे सामने जो चित्र आता है कि कच्छ में जाना है तो कच्छ का चित्र कैसा होगा, तो वो हमें दिखाई देता है। विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत, हमारे भारत देश में बहुत ऐसी जगह है दर्शनीय, हम जहाँ भी जाते हैं तो मंदिर या मस्जिद जो भी हमें दर्शन करने के लिए जो धार्मिक स्थल है वो बहुत सारे हैं। सबका महत्व एक अलग एवं सौंदर्य है, सबका अपना अपना महत्व रहता है। हम कहीं पर भी हम ऐसा लगता है कि चलो दर्शनीय स्थल पर हम अब जाते हैं तो वो उनका अलग ही महत्व होता है। गुजरात उनमें से एक अनूठा राज्य है। हम भारत देश में जो अलग अलग दर्शनीय प्रांत है वहाँ जाते हैं, उनका महत्व है, तो साथ में गुजरात का एक अलग ही एक अलग राज्य है कि जहाँ पर हमें बहुत सारे दर्शनीय प्रांत मिलेंगे। गुजरात का एक विशिष्ट जिला है कच्छ। एक अलग જ છે કે જેમાં આપણને આપણી પ્રાચીન સંસ્કૃતિ જે બધી જ જોવા મળશે એવો જિલ્લો કચ્છ, जो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है, अत्यंत सुंदर प्रदेश है। यात्रियों के लिए कच्छ आकर्षण का केंद्र है। जो प्रवास करने के लिए जो यात्रियों जाते हैं उसके लिए कच्छ का जो प्रवास है वो एक आकर्षण का केंद्र है। उसका पौराणिक महत्व भी कम नहीं है। जो प्राचीन उसकी संस्कृति है उसका भी महत्व बहुत है। उनके दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण इसे म्यूजियम या संग्रहालय कह सकते हैं, जिसमें प्राचीन संस्कृति को संग्रह किया गया है, इसीलिए उसे संग्रहालय या म्यूजियम कह सकते हैं। वो कच्छ में हम देख सकते हैं। यहाँ से हम अब हमारा प्रवास का प्रारंभ होता है।
करते ही हमें रेगिस्तान के दो भाग देखने को मिलते हैं। अब हम कच्छ में प्रवेश कर चुके, तो कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान यानी कि रण के दो भाग देखने को मिलते हैं, एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान। एक छोटा सा रेगिस्तान है और एक बड़ा है, दोनों रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता। यहाँ पर हम सोचते हैं कि रेगिस्तान यानी कि रण, तो रण यानी कि रेत। हमारे सोचने के लिए हम ऐसा सोचते हैं, तो ऐसा कोई लक्षण कच्छ के रण में दिखाई नहीं देता, रेत कहीं नजर नहीं आती, अतः यह अनूठा रेगिस्तान सबसे अलग रण है। यहाँ पर हम सामुख्याली को हम कच्छ का प्रवेशद्वार कह सकते हैं कि हम जो कच्छ में जो प्रवेश करते हैं, तो सामुख्याली को हम कच्छ का प्रवेशद्वार कह सकते हैं। ये भी याद रखना है, कच्छ की यात्रा को यहाँ से आरंभ होती है। हम कच्छ में जाते हैं तो आरंभ हमें सामुख्याली से करना होता है, तो सामुख्याली को हम प्रवेश द्वार कह सकते हैं और कच्छ की यात्रा यहाँ पर आरंभ होती है। यहाँ से उत्तर दिशा यानी कि हम सामुख्याली तक पहुंचे, यहाँ से हम उत्तर दिशा की ओर जाते हैं, तो उत्तर की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है रापर से धोलावीरा। पहुंचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति मोहेंजोदड़ो का स्मरण हो जाता है कि हम जब सामुख्याली का प्रवास शुरू करते हैं, तब हमें सबसे पहले सामुख्याली को हम प्रवेश द्वार में जाते हैं, तो यात्रा का आरंभ में ही हमें रापर कहाँ, तो कि सामुख्याली से उत्तर की ओर हमें रापर और धोलावीरा हम पहुंचते ही हमारी जो प्राचीन संस्कृति है वो क्या, तो कि मोहेंजोदड़ो का स्मरण याद हमें आ जाती है। यह स्थान 5000 वर्ष के अवशेषों का अंग है। ये जो प्राचीन संस्कृति मोहेंजोदड़ो है, वहां हम क्या देख सकते हैं, तो 5000 वर्ष के पुराने अवशेषों का अंग है। वहां हमें 5000 पुराने वर्ष अवशेषों हमें देखने को मिलेंगे। यह प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हमें चकित रह जाते हैं। एक पुरानी जो नगरी है वो देखकर ही हमें आश्चर्य हम रह जाएंगे, हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं। पहले की वस्तु देखने के लिए हमें आज के लिए वो एक दर्शनीय स्थल है। यहाँ से हम आगे जाएंगे तो सबसे पहले हमने प्रवेश द्वार में क्या किया, तो कि सामुख्याली से प्रवेश द्वार किया। वहां से हम उत्तर दिशा में क्या देखा, तो धोलावीरा पहुंचे और वहां मोहेंजोदड़ो देखा, वो याद रखना है। वहां क्या देखने को मिला, तो 5000 वर्ष के अवशेषों के अंग हमें देखने को मिले। यहाँ से हम आगे की ओर चलेंगे तो सामुख्याली से पश्चिम की यात्रा करते ही हमें बचाव नजर आता है। उत्तर में क्या था, तो धोलावीरा। हम पश्चिम की ओर यात्रा करेंगे तो कौन सा स्थल आता है, बचाव नजर आता है, जो बड़ा गांव, जो एक बड़ा सा गांव है जैसे नगर, वहां से गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर कि हम बचाव पहुंचते हैं, तो वहां से हम बचाव और गांधीधाम बहुत ही नजदीक है और वहां गांधीधाम जो एक औद्योगिक कारखानों का शहर हम मान सकते हैं। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई, कि जहाँ सिंधी जो प्रजा है वो पाकिस्तान से आई और वहाँ गांधीधाम में आकर वो स्थिर रहने लगी। गांधीधाम आदिपुर और गोपालपुरी उद्योगों के कारण विकसित हुए दिखाई देते हैं, कि वहाँ उद्योग इतने हैं कि वहाँ ये शहर है उसका विकास हुआ है। आदिपुर में गांधी स्मृति के पास ही कंडला बंदरगाह का बड़ा महत्व है। हम कच्छ की ओर जाते हैं तो आगे जो आदिपुर आता है वहां से हम गांधी स्मृति तथा उसके पास में एक कंडला बंदर है, वो सबसे बड़ा बंदर है, उसका महत्व भी उतना ही है। कंडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है कि कच्छ में जो कंडला बंदर है वहां का विकास हुआ तो उसकी प्रजा के लिए उसका खास ही महत्व है बंदर का। कंडला से दक्षिण की ओर अब हम सबसे पहले हमने वो सब हमको याद रखना है कि प्रवास में हम कहाँ से कहाँ जाते हैं। सबसे पहले हम सामुख्याली के उत्तर की ओर गए तो वहाँ रापिर धोलावीरा मिले। वहाँ धोलावीरा में क्या था, तो प्राचीन संस्कृति मोहेंजोदड़ो देखा। वहां से सामुख्याली से पश्चिम की ओर हम गए तो बचाव नजर आता है और आदिपुर वो कारखानों का शहर है। और वहां से हम आगे गए तो कंडला बंदरगाह देखा और आगे कंडला से दक्षिण की ओर हम जाते हैं तो भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है। हम कंडला देखे, कंडला से हम दक्षिण की ओर अगर जाते हैं तो वहां भद्रेश्वर के अति એટલે કે सबसे
पुराना प्राचीन जैन यात्रा धाम है। संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप से खंडित हुआ, उसे पुनर्निर्माण का कार्य जोरों जोरों से चल रहा है। कि यहाँ जो 2500 वर्ष पुराना वो जिनालय था वो भूकंप से खंडित हुआ, लेकिन भूकंप में वो खंडित यानी कि वो टूट गया, इसीलिए उसका पुनः फिर से उसका निर्माण करने के लिए उसका कार्य अभी जोर जोर से चल रहा है। इसे आधुनिकता का स्पर्श मिला है कि वो पुराना है और आज उसे नया रूप देकर हमें उसे आधुनिकता का उसमें दर्शन भी होता है। मुद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी है कि यहाँ पर हम जैन यात्रा धाम कि वो अभी वो उसका कार्य जो चल रहा है, उसके आगे हम जाएंगे तो वो मुद्रा शहर आता है, वहाँ तहसील मुख्यालय भी है। यहाँ उनके उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली कि वहाँ जब लोगों ने उद्योगों के कारण वहाँ की विकास का दौर चल पड़ा और समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ। उद्योगों के कारण वो बंदरगाह है वो उसका भी विकास हो गया। यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें भी हैं, प्राचीन यानी कि पुरानी वहाँ इमारतें भी है। समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुंचे कि हमें ये सब देखकर अब समुद्र के किनारे किनारे वो यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुंचे। मांडवी भी एक बहुत बड़ा दरिया है, वहाँ हमें मांडवी वो बीच है वो उसके नाम से हम जानते हैं। मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है, वहाँ प्राचीन नगर भी है कि हम यहाँ से मांडवी पहुँचते हैं तो कि मांडवी वो अति सुंदर एक बंदरगाह है कि वहाँ जाकर हमें प्राचीन संस्कृति यानी कि प्राचीन वो नगर है उसके दर्शन होते हैं। यहाँ शहर राजा के महल पवन चकिया समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बना है। हम यहाँ से मांडवी की ओर जाते हैं तो वहाँ राजाओं का जो महल है वो देखने को मिलता है। आप कच्छ में जाएंगे तो वो बहुत सारे राजा के महल हैं और वो राजा के महल में आप एक दो जो है एक प्राग महल है, एक आईना महल है, वो बहुत सारे महल है वो आपको देखने को मिलेंगे। और पवन चक्कियाँ, आप अगर कच्छ में प्रवास करने के लिए गए हैं तो आपने पवन चक्की भी देखी होगी। समुद्र तट के कारण वहाँ समुद्र किनारा है इसीलिए वो अधिक दर्शनीय स्थल बना है। यहाँ VRTI ग्राम्य संस्था 72 जिनालय है पास ही कि यहाँ पर जो ग्राम्य संस्था है वहाँ और ये 72 जिनालय के जो वो 72 लेकिन 72 वो जिनालय वहाँ है वो भी देखने के लायक है। पास ही बिदड़ा जो गांव है वो अंतर्राष्ट्रीय वहाँ अस्पताल भी है कि यहाँ से हम आगे जाएंगे तो वहाँ से एक बिदड़ा गांव आएगा वो अंतर्राष्ट्रीय वहाँ अस्पताल भी है। मांडवी से आगे हम अगर चलते हैं तो वहाँ कौन कौन से स्थल हम देख सकते हैं तो मांडवी से आगे हम जाएंगे तो वहाँ डुमरा कोठीरा सुधरी जको महत्वपूर्ण गांव कि वहाँ से हम आगे के गांव जो देखते हैं तो वहाँ कोठीरा सुधरी ये नाम आपको याद रखने हैं। ओके तो कि मांडवी से आगे हम जाएंगे तो कौन कौन से गांव है जो जहाँ महत्वपूर्ण वो गांव तरीके पहचाने जाते हैं तो डुमरा कोठीरा सुधरी और चको वहाँ महत्वपूर्ण गांव है। वहाँ जैनों का प्राधान्य यहाँ पर नजर आता है तो कि यहाँ पर जैन लोगों का प्राधान्य है और नलिया शहर तहसील का वो केंद्र भी है कि नलिया जो शहर है वो तहसील का मुख्य केंद्र वो माना जाता है। यहाँ वायुसेना का मुख्य अड्डा भी है कि वायुसेना के लिए वहाँ मुख्य वो वहाँ अड्डा आया हुआ है। तो ये भी आपको नलिया वो उसका जो केंद्र है उसे तहसील नाम से पहचाना जाता है। वायुसेना का अड्डा भी वहाँ आया हुआ है। यहाँ से हम सबसे पहले हमने देखा कि हम सामख्यारी के जो फिर से हम याद कर लेते हैं जैसे हम भूल ना जाए। सबसे पहले सामख्यारी का हम प्रवेश द्वार किसे मानते हैं तो कि सामख्यारी को। सामख्यारी के सबसे प्रवेश द्वार करते ही हम उत्तर की ओर जाते हैं तो सबसे पहले हमें धोलावीरा का वहाँ पहुँचते हमें प्राचीन संस्कृति मोहनजोदड़ो देखा। वहाँ 5000 वर्ष के अवशेषों के अंग मिले। यहाँ से हम सामख्यारी से पश्चिम की ओर गए
तो वहाँ बचाओ और आगे और गांधीधाम जो औद्योगिक शहर है और आगे वो पाकिस्तान से आकर वहाँ सिंधी प्रजा आकर स्थायी हुई। उसके बाद कंडला की दक्षिण की ओर हम गए तो वहाँ हमने भद्रेश्वर अति प्राचीन स्थल देखा और वहाँ 2500 वर्ष पुराना जिनालय वो भूकंप से अभी खंडित हो गया है तो उसका निर्माण का कार्य चल रहा है। उसके आगे हमने देखा तो कि मुद्रा जो शहर है वो तहसील का मुख्यालय है, यहाँ से उद्योगों का विकास हुआ। उसके आगे हमने देखा तो समुद्र किनारे वो बंदरगाह भी विकसित हुआ है, इसीलिए समुद्र तट के कारण वह मांडवी पहुंचे और वहां से मांडवी हमने सुंदर बंदरगाह देखा और वहां से राजाओं का महल, पवन चक्किया वो सब देखकर हम वो ग्राम्य संस्था कहाँ पर आई हुई है तो कि वहाँ 72 जिनालय है, पास में जो पिदड़ा गांव है वहाँ अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल भी देखा और आगे हमने मांडवी से आगे जो गांव है वो गांव भी हमने देखे। तो कौन कौन से थे? डुमरा, कोठीरा, सूदरी और जक्को वो गांव देखे और उसका प्राधान्य हमें किसका तो कि वहाँ जैनों का प्राधान्य नजर आता है। वहाँ से हमने नलिया शहर जो तहसील का केंद्र है वो देखा और उसके बाद जो वायुसेना का वो मुख्य अड्डा है कौन तो कि नलिया, यहाँ से हम आगे जाएंगे तो नलिया से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद नारायण सरोवर, हम नलिया से अगर आगे चलते हैं तो वहाँ हमें नारायण सरोवर मिलता है और नारायण सरोवर वो अति प्राचीन पौराणिक धार्मिक स्थान है कि वहाँ एक अति प्राचीन सबसे पुराना पौराणिक और धार्मिक वो धर्मों से भी उसका धर्म के नाम जुड़ा हुआ है। इस स्थान को रामायण काल का माना जाता है कि यहाँ नारायण सरोवर है वो रामायण काल का मानते हैं हम लोग। वहाँ कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर भी कि यहाँ से हम नारायण सरोवर के आगे हम जाएंगे तो वहाँ कोटेश्वर एक मंदिर है जिसका वो भी बहुत पौराणिक है और वो भी रामायण काल का माना जाता है। वो दर्शनीय मंदिर है जहाँ रावण गुजरा था। यह पूरे भारत का प्राचीन स्थान माना जाता है कि वहाँ से जो कोटेश्वर मंदिर है वहाँ से रावण गुजरा था और उसने जो शिवालय वहाँ रखा और वहाँ कोटेश्वर मंदिर बना, ऐसी मान्यता भी है। तो कि यहाँ वो भारत का वो प्राचीन स्थल हम माने जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दर्शन यहाँ का बड़ा आकर्षण है कि वहाँ सूर्य जो उगता है और सूर्य जो आथमता है वो उसका दर्शन करना यहाँ का बड़ा ही आकर्षण का केंद्र है। यहाँ नारायण सरोवर है वो आगे की यात्रा वह लखपत आता है। नारायण सरोवर से हम आगे की ओर जाएंगे तो वहाँ लखपत आता है जो अति प्राचीन स्थल है। यहाँ हमने नलिया के आगे देखा तो नलिया से आगे 1 घंटे की यात्रा करने के बाद हम नारायण सरोवर गए तो नारायण सरोवर में क्या तो कि सबसे प्राचीन एक पौराणिक है। वहाँ हमने क्या देखा तो कि रामायण काल का उसे माना जाता है वो नारायण सरोवर देखा। नारायण सरोवर के आगे हमने कोटेश्वर जो मंदिर है वो देखा कि वहाँ से वो रावण गुजरा था और यहाँ से उसका महत्व क्या है तो कि सूर्योदय और सूर्यास्त के दर्शन करना वहाँ का बड़ा ही महत्व है और आकर्षण का केंद्र भी है। उसके नारायण सरोवर से हम आगे की ओर अगर जाएंगे तो वहाँ हमें लखपत आता है जो अति प्राचीन सबसे पुराना स्थल है। वहाँ गुरु नानक की चरण रज से पावन इस भूमि पर गुरुद्वारा है कि यहाँ नारायण सरोवर हमने देखा और उसके आगे हम देखेंगे तो लखपत आता है। जो लखपत है वो सबसे प्राचीन स्थल है और वहाँ हम क्या देख सकते हैं तो गुरु नानक के जो चरण रज है वो इस भूमि पावन भूमि इस गुरुद्वारा है। इस समय समृद्ध शहर आज जीर्णावस्था में होते हुए भी दर्शनीय है कि एक समय इसका महत्व बहुत था कि गुरुद्वारा था, आज वो इस समय वो जीर्णावस्था में इसलिए वो टूटा फूटा है फिर भी उसका दर्शनीय महत्व कम नहीं हुआ है। यहाँ एक किला भी है कि जहाँ पर उसके बगल में पानंद्रो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है कि यहाँ पर एक किला भी है और आगे की ओर हम जाएंगे तो वहाँ बाजू सबसे पहले वो पानंद्रो वो खनिज संपत्ति के लिए सबसे प्रसिद्ध वो शहर है
वो कौन सा है? पानंद्रो। साथ ही विद्युत निर्माण का यह केंद्र भी, कि वहाँ विद्युत भी उत्पन्न निर्माण किया जाता है, उसका केंद्र भी पानंद्रो को माना जाता है। तो सबसे पहले इतने स्थल हमने देखे, वो एक बार कि हमने यहाँ पर नारायण सरोवर देखा, वहाँ कोटेश्वर देखा, कोटेश्वर के बाद वो लखपत आता है, और लखपत है वहाँ पर हम गुरु नानक की चरण रज की पावन भूमि वो गुरुद्वारा देखा, और आगे जो एक शहर है आज वो जीर्णावस्था में है, कौन सा शहर? तो के वो जो गुरुद्वारा है वो जीर्णावस्था में है, फिर भी उनका महत्व ज्यादा है। उसके बाद हमने किला देखा, और उसके पास ही पानंद्रो शहर देखा, वहाँ खनन संपत्ति है उसके लिए प्रसिद्ध है, और साथ में विद्युत निर्माण के लिए भी ये केंद्र सबसे प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर हमने जो कच्छ की यात्रा के लिए, आगे का हम बाद में देखेंगे, तो इतना जो स्थल हमने देखा वो आपको याद रखना है।